स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन देखो अभी तक एलिमेंटर के थ्रू अपन ने एलिमेंटर जो पेज था उस पेज के अंदर एडिटिंग कर दी। इन पेजेस के अंदर अपन ने एडिटिंग सीखी कि भाई कैसे एलिमेंटर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, आज अपन सीखते हैं कि कैसे नया पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज अपन एक पूरा का पूरा नया पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले डैशबोर्ड में चलते हैं। ये अपना डैशबोर्ड रहा। ठीक है, अब डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले अपन क्या सेलेक्ट करेंगे? अपन को पेजेस पे चलेंगे। ठीक है, पेजेस पे आए और पेजेस पे क्या आपको ऐड पेजेस, देखो आपके यहाँ सारे पेजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पेज जैसे आपने क्लिक किया, पेज का नाम, अब आप किस पेज का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सर्विस, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पेज का जो नाम रखना चाह रहा हूँ वो रखना चाह रहा हूँ सर्विस। ठीक है, सर्विस रख दिया। अब एडिट विद एलिमेंटर, अब मैं इसे उसमें ओपन कर रहा हूँ, एलिमेंटर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये देखो आपको हेडर आ गया, ये फुटर आ गया। ठीक है, अभी इन दोनों चीज के अंदर अपन एडिटिंग नहीं कर रहे, अपन जो चीज करेंगे वो इस पेज के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? बैकग्राउंड इमेज चाहिए जहां पे मेरे क्या लिखा हो, अबाउट अस या सर्विसेज लिखा हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। मैं पहले कंटेनर पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर एक पूरा का पूरा बॉक्स को कवर कर लेगा, इसलिए स्टाइल के अंदर कंटेनर के अंदर अपन इमेज डालते हैं। ये देखो, ठीक है, इमेज डाल रहा हूँ जैसे ये वाली, ये देखिए अपलोड कर दी इमेज। अब क्या करना है? मुझे प्लस पे क्लिक करना है। अब मुझे क्या करना है? टाइटल ऐड करना है। टाइटल ऐड कर दिया। अब इसमें लिख रहा हूं सर्विस। सर्विसेज। ठीक है, अब इस सर्विसेज को मैं H1 में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, और स्टाइल पे चल के इसकी कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं। जैसे साइज है वो थोड़ी इसकी सही कर रहा हूं। ठीक है, 41 सफिशिएंट है। सेंटर में रखते हैं सर्विसेज को। ठीक है, अब क्या करेंगे? वापस से प्लस पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है? नीचे इसके डिवाइडर ऐड करना है, तो मैंने डिवाइडर ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने इसकी साइड डिसाइड कर दी। ठीक है, सेंटर में कर देते हैं इस डिवाइडर को, कोई इशू। इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं अपन। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत? गैप कम कर देते थोड़ा सा, ये लो 2 कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? नीचे एक लाइन ऐड करनी है। क्या करनी है? एक लाइन ऐड करनी है। बस को क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये नहीं बाहर चली गई लाइन, नहीं, मुझे क्या करनी है? इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखो, अभी अपन इसके ऐड कर देते हैं। ये देखो हो गया, ऐड कर दी लाइन अपन ने। इसके अंदर कॉन्टैक्ट या कॉल फॉर मोर सर्विसेज, कॉल फॉर मोर सर्विसेज। ठीक है, कॉल फॉर मोर सर्विसेज क्लिक कर दिया आपने, कोई इशू नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप सेंटर में रख रहे हैं इसे, कॉल फॉर मोर सर्विसेज को अपन का यहाँ क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा इसे टेक्स्ट कलर को थोड़ा ब्लैक कर दिया इसका। ठीक है, कुछ अलग कोई। ठीक है, अब इसके बीच का जो अब देखो टिपोग्राफी करके इसे थोड़ा सा क्या करें, साइज बढ़ाएं। ये देखो अपन ये थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा दी। ठीक है, ओके।
ठीक है, चलो अब ये कर लिया अपन ने, सर्विसेज लिख दिया, अपन इसको यहाँ ले आए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देखो, कॉल फॉर मोर सर्विसेज, ठीक है। अब आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा ना, तो स्पेस के लिए अपन स्पेसर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर से स्पेस चाहिए अपन को। देखो ये बाहर चला गया, नहीं बाहर नहीं जाना, आपको स्पेस कहाँ से चाहिए, थोड़ा इसी कंटेनर के अंदर से चाहिए, ये लो, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे से भी चाहिए आपको स्पेस, ये लो, ये देखो, ठीक है, कोई इशू, समझ में आया। अब अपनी जो बैकग्राउंड अपन ने जो इमेज लगा रखी है उसको सेलेक्ट करते हैं कंटेनर के अंदर, अब उसे सेट करते हैं। पोजीशन क्या रखते हैं, सेंटर, ठीक है, अट्रैक्टिव लग रही है, डिस्प्ले साइज फुल कवर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं अपन, ये देखो, रिपीटेशन, नो रिपीट, अटैचमेंट, स्क्रॉल, ठीक है। पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं। ये देखो इस तरीके से अपने सर्विसेज वाला पेज, देखो अभी अपन क्या कर रहे थे, अपन अगर सेक्शन में करते थे उसको तो पूरा कवर करता, अभी अपन इसे कंटेनर में डाले तो कंटेनर की विड्थ इतनी ही है। अगर आप चाहो आप ये कंटेनर को फुल करना, इस पर क्लिक करो, लेआउट पे चलते हैं। अब देखो फ्लेक्स बॉक्स बोल रहे हैं, फुल विड्थ बॉक्स, ठीक है। आपकी विड्थ इसको बढ़ाना चाहते हो, इसको बढ़ा के ये देखो 1140 है, अपने कर दी 1550 इसकी कर दी, ठीक है। बॉक्स कर दिया, फ्लेक्स बॉक्स को ग्रिड के अंदर नहीं करना चाहते, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, पब्लिश करो उसको। अब क्या करते हैं, अब अपनी सबसे पहले नीचे एक चीज़ ऐड करते हैं अपन, क्या ऐड करते हैं अपन, नीचे अपनी सर्विसेज के लिए एक चीज़ ऐड करते हैं, जस्ट लाइक कि अपने सेक्शन बना दी कि अपनी प्रोडक्ट का नाम आ जाए, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिटेल है। देखो अब आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए, देखो सबसे पहले अपन एक ये लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि 3-3 के फॉर्म में चाहिए, कितने, 3-3 की फॉर्म में चाहिए। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, कंटेनर जो मेरे पास है मैंने वो पेश कर दिया बीच में, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा इमेज बॉक्स, इमेज टेक्स्ट एडिटर के अंदर तो कर नहीं सकते, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि इमेज बॉक्स, ये लेकिन अभी देखो इमेज बॉक्स क्या कर रहा है, एक ही ले रहा है, पूरा एक ही प्रोडक्ट कवर कर रहा है। चलो कोई इशू नहीं है, अपन डालते हैं ग्रैप्स, यहां लिख देते अपन ऑर्गेनिक ग्रैप्स, ठीक है, ये लाइन ठीक है, कोई इशू है नहीं, इतना लिख देते, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वापस से प्लस पे क्लिक करते हैं, कंटेनर पे क्लिक करें, और अपन क्या है कि 4 प्रोडक्ट दिखे अपने। सबसे पहले क्या दिखे, अपना एक ये सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अब प्लस पे क्लिक करके अपन को क्या चाहिए, कंटेनर ले लिया। अब क्या चाहिए अपन को, सबसे पहले अपन को अपना क्या, हेडिंग चाहिए, ठीक है। यहां डाल देते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये लेफ्ट में, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसको लेफ्ट में, इसके कोई एडिटिंग नहीं करेंगे अपन। अब चलते हैं अपन यहाँ पे ग्रिड के अंदर, मुझे क्या ऐड करना है, ग्रिड, एक में 3 या 4, आप चाहे 3 या 4 जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 बॉक्स कर दिए। अब सभी के अंदर क्या चाहिए आपको, इमेज का नाम बस, ठीक है। तो क्या चाहिए, देखो पहले अपन डाल देते हैं इमेज, ठीक है, और क्या चाहिए, इमेज का नाम, चाहे तो आपका इमेज का नाम भी ऐड कर सकते। देखो अब नीचे ऐड करने में थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, इस तरीके से आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अपन इसे डिलीट करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस से ग्रिड पे चलते हैं, आ गए।
अपन यहाँ पे क्या उठाएंगे, कंटेनर उठाते हैं, पेस्ट कर दिया। अब अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज, और क्या चाहिए अब अपन को, हेडिंग, आ गई। अब इसे बस डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट, डबल मेहनत करनी पड़ी नहीं ना, आपका इजीली काम हो गया। बस ये देखो डुप्लीकेट, ये देखो डुप्लीकेट, नीचे आ गया, ये देखो डुप्लीकेट और अगेन डुप्लीकेट। ठीक है, आपका वर्क हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इमेजेस ऐड करनी है सभी के अंदर। चले यहाँ पे और एक प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड पकड़ लेते हैं, बस जैसे ये, इस पे चलते हैं। 1 बाय 1 में क्या कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, देखो अभी मैं 1 बाय 1 लगा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना आए, सिर्फ समझने के लिए। जो मेरा अभी करने का मोटिव है, समझने का पर्पज से कि अपन कैसे कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। ठीक है, ये देखो मेरा मोटिव सिर्फ इतना ऐसा बताने का आपको। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि डिजाइनिंग पूरा देख रहा हूँ आपको कि इसमें कलर फॉर्मेटिंग, नहीं। अपना सिंपल सा है कि भाई आपको वेबसाइट बनाने के अंदर कोई दिक्कत ना आए या एडिटिंग में उसमें कोई इशू ना आए, वो अपन सीख रहे हैं। ये देखो इसके अंदर धीरे धीरे अपन को एडिटिंग करनी होती है, थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग है, बट हाँ इवन मज़ा आता है। थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग है बट मज़ा आता है करने में। नई नई आपको स्टेप्स मिलते हैं, नई नई आपको टास्क मिलता है इसके अंदर कि कैसे इस टास्क को पूरा करना है। ठीक है, चलो हो गया, चलते हैं यहाँ पे। अब टाइटल क्या इसका डालते हैं, क्या रखें, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ पल्सेस, पल्सेस। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये H4 में ठीक रहेगा, ये तो लाइट हो गया, H5 डन। अब कितनी करना, आपको इसको सेंटर में रखना है, ये देखो। ठीक है, बस कॉपी, कॉपी किया, चल के इधर पेस्ट कर देते हैं, इधर चल के पेस्ट कर देते हैं, ये देखो पेस्ट कर दिया। अब इन्हें हटा देते हैं, ये देखो डिलीट, ये देखो 1 बाय 1 अपन एक काम करते हैं, सभी को डिलीट कर देते हैं जिससे अपन को दिक्कत ना आए आगे। ओके चलो, ये देखो मैंने क्या किया, 1 बाय 1 सबको मिलके एक एक को डिलीट कर दिया। ये देखो डिलीट, डिलीट, क्लियर। मैं इसे पब्लिश करता हूँ और अब मैं इस बार मेरा पेज को देखता हूँ। देखो ये देखो मेरा पेज देखो, लग रहा है प्यारा, अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इस तरीके से आप इसमें पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो सर्विसेज है, यहाँ सर्विस लिखा मैंने इस पेज का नाम, देखो। ठीक है, कोई पर्सन आगे इस पर क्लिक करे, बाय नाउ, लेटेस्ट नाउ, वो अपन बात की बात है। अभी अपन ने पेज क्रिएट करना सके, पेज के अंदर कैसे क्रिएशन कर सकते हैं, पेज के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस के अंदर आपके एलिमेंटर प्लगइन की। ठीक है, ये एलिमेंटर प्लगइन आपकी बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करना सिखा रहा है। मैंने अभी तक क्या कोई कोडिंग करी, अभी तक मैंने कोई भी कोडिंग करी इसके अंदर नहीं, मैंने HTML करी, मैंने CSS करी, नहीं। मेरे पास तो जो मेरे पास वर्डप्रेस दिख रहा है, मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो आगे करें, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, पब्लिश कर रखा है अपन ने इसको। अपन एक काम करते हैं, नीचे एक छोटा सा लाइन लगा देते हैं, क्या बोलते हैं जैसे डिवाइडर। चलो चलते हैं एलिमेंट पे, यहाँ लगाते हैं डिवाइडर। ये देखो, ये देखो लग गया डिवाइडर। चलो नीचे, और आपको यहाँ पे अब देखो नया सेक्शन करना है और आपको 4 बॉक्सेस रखने हैं और बेसिक डिटेल लिखनी है उसमें।
कि कितने प्रोडक्ट बिक गए, कितने प्रोडक्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट है अपने पास, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए, 4 बॉक्सेस मैंने ले लिए। देखो मैंने क्या किया, सभी के अंदर कंटेनर फिट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले टाइटल हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे अपन, लाइक लेटेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और प्लस पे आगे करते हैं अब काउंटर। अपन ने है ना काउंटर, जिसको अपन ने काउंट किया था। चलो देखते हैं काउंटर कहाँ अपना, ये काउंटर। अब इसमें काउंटर में ऐड करते थे, देखो काउंटर में कूल नंबर भी आ रहा है। तो आप चाहो तो इसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट्स वाले जो लाइन है ये हटा दो, कूल नंबर आ रहा है इसके अंदर, क्यों, ये आ गया कूल नंबर। चलो इसके अंदर एडिटिंग करते हैं, चले इसके अंदर, और यहाँ पे 100 मैं डाल देता हूँ, कुछ नंबर रफली नंबर डाल देता हूँ, 17895। ठीक है, कूल नंबर की जगह में क्या लिखूँ, क्या लिखा हुआ है, कूल नंबर। कहाँ लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग नंबर आ गया, नंबर सफिक्स आ गया, प्रीफिक्स आ गया, काउंट आ गया, सेपरेट डिफरेंट, कूल नंबर लिखा हुआ है। टाइटल यहाँ लिख देते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम अब डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, ये देखो राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखो अगेन डुप्लीकेट, ड्रैग एंड ड्रॉप, अगेन डुप्लीकेट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखो। अब देखो लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ गया, यहाँ बात कर देता हूँ मैं मोस्ट सेलिंग या सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गया, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइक ओल्ड प्रोडक्ट्स, ये दोनों थे, ये ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, काउंटिंग मैं चेंज कर देता हूँ, ओल्ड प्रोडक्ट कितने, जैसे 432। तो जैसे जैसे चाहे वैसे एडिटिंग कर सकते हैं। ये सेलिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये देखो। ठीक है, सेव किया। चलो अब मैं वेबसाइट पे गया मेरी पे, रिफ्रेश करते हैं, चलो देखते हैं, दिख रहा है तो कुछ यूनिक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं यार ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको इसे पकड़ना है, ऊपर जाना है, ये देखो कहाँ ऐड हुआ, देखो ये रहा। ठीक है, इसके नीचे ऐड कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ये देखो ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश, चेक करते हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक? ये अपन ने क्या किया, अपन ने एक आज पेज बना के देखा कि पेज में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, कि वर्डप्रेस के अंदर एक अलग से पेज क्रिएट करके, किसके ऊपर, अपने डैशबोर्ड पे जाके एक अलग से पेज क्रिएट करके अपन उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये इतना हार्ड भी नहीं था। ठीक है, चलो अपन ने अभी तक क्या देख लिया कि अपन ने पेज के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं वो देख लिया, कैसे पेज क्रिएट करते हैं वो देख लिया। अब अपन चेक करते हैं कि जो अपने मेन्यू है, ये जो हेडर फाइल है कौन सी, ये वाली हेडर फाइल है, और जो नीचे फूटर फाइल है, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं एलिमेंटर या किसी भी चीज़ के अंदर अपन बात करें, अगर आप एक्स्ट्रा से यानी स्टार्टर टेम्पलेट से, दैट मीन्स किससे, स्टार्टर टेम्पलेट से आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको कि आप स्टार्टर टेम्पलेट से
कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर वो जो उसके टेम्पलेट का जो चीज़ें मिलेगी, जैसे हेडर और फूटर कहाँ मिलते हैं, वो कस्टमाइजेशन के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? कस्टमाइजेशन के अंदर। और वो कस्टमाइजेशन कहाँ अवेलेबल होता है? वो मिलता है आपको अपीरियंस में। किसमें? अपीरियंस के अंदर देखो, थीम, डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, विजिट, मेन्यू, स्टार्ट टेम्पलेट और थीम फाइल एडिटर। तो देखो, सबसे पहले बात करें थीम फाइल एडिटर की। तो थीम फाइल एडिटर में क्या होता है, अगर आपको आपके HTML जो फाइल है या पूरी सोर्स कोड की जो फाइल है उसमें कहीं कुछ एडिटिंग करनी है तो आप इस थीम फाइल एडिटर में एडिटिंग कर सकते हैं। या आपको फूटर की, हेडर की, इंडेक्स की, पेज की, सर्च की, सभी चीज़ों के क्या मिल जाएंगे आपको, आपके यहाँ कोड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसकी हेडर और फूटर में चेंजेस करने हैं तो आप सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन के ऊपर। अब कस्टमाइजेशन होता क्या? कस्टमाइजेशन मतलब होता है, देखो अपनी जो बाकी जो बॉडी सेक्शन है वो बना हुआ किसमें, एलिमेंटर में बना हुआ। ये जो सेक्शन था ना पूरा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, ये वाला सेक्शन बना हुआ है किसमें, एलिमेंटर के अंदर। किसके अंदर? एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है। बट अपना जो ये हेडर जो है और फूटर है ये किस में बना हुआ है, ये बना आपकी थीम फाइल के अंदर। किसकी? थीम फाइल के अंदर। और वो मिलती है आपकी कस्टमाइजेशन के अंदर। कहाँ मिलते हैं वो आपको? कस्टमाइजेशन के अंदर। क्लियर? चलो अब उन पे वर्क करके देखते हैं कि आप इन कस्टमाइजेशन के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो। देखो सबसे पहले देखो, आपको जो एक्टिव थीम कौन सी थी, एस्ट्रा की थी। कौन सी थी? नेचुरल लाइफ, सॉरी, ठीक है। अब ग्लोबल, हेडर बिल्डर, ब्रॉड कैम, बीड कैम, ब्लॉग, पेजेस, साइड बार, फूटर बिल्डर, कस्टम पेज टाइप्स, साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजिट, होम पेज सेटिंग और एडिशनल चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। अब अगर मुझे हेडर के अंदर चेंजेस करने, किसके अंदर? हेडर के अंदर चेंजेस करने, कुछ नहीं करना। देखो एक तो आपको जैसे इसमें जाओगे तो आपको देखो ये आइकन दिख रहा है, पेंसिल आइकन दिख रहा है, आप इसके थ्रू भी ओपन करके सकते हो। या चाहो तो आपको जो हेडर बिल्डर दिख रहा है इस पर क्लिक करो और आपके हेड का जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। अब इसको कैसे बनाया हुआ है, ये देखो, ये लोगो वाला सेक्शन है, साइट टाइटल एंड लोगो। और ये जो है ये प्राइमरी मेन्यू है और ये बटन है। क्या है? ये प्राइमरी मेन्यू है और ये बटन है। क्लियर? अब जैसे लोगो, ये साइट टाइटल एंड लोगो, ये जो है ये आपका एन से है। अगर आपके पास कोई लोगो डिज़ाइन करा हुआ है पहले से, अगर आपका कोई लोगो डिज़ाइन करा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। या आप इसके बारे में अगर यही रखना चाहते हैं या चेंज नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग और भी लोगो लिख सकते हैं। साइट का टाइटल क्या? नेचुरल लाइफ है। देखो इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। अब आप इसको, ये देखो, ये लोगो चेंज करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे रिमूव कर दो या चेंज लोगो कर दो, बस इतना सा करना है। चेंज लोगो करोगे आपको देखो जो आपकी डिज़ाइन से उसमें जो भी लोगो पसंद आए आपको, जैसे ये एक इमेज है, ये मुझे पसंद है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है। अब ये मुझे इमेज पसंद आ गई, ये देखो, ये देखो चेंज लोगो पे अगर वापस क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये पहले वाले जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने सेलेक्ट किया इसे। अब उसे क्रॉप कर लो अपने अकॉर्डिंग से, मैंने इसे क्रॉप कर लिया, ठीक है। और क्रॉप इमेज, और अब मैंने इसे ऐड कर दिया। देखो अब मैंने यहाँ पे लोगो लग गया, देखो किसका लग गया? इसका, ठीक है। ये देखो अब मैंने क्या, बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका पूरा का पूरा। ये ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट है, इसकी इमेज ओवरलैप कर रही है, क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। तो इसलिए आप यहाँ रिमूव कर दो। और आप चाहो तो आपका जो लोगो था, सेलेक्ट लोगो कौन सा था, आप नीचे चलते हैं, अपना लोगो क्या था, ये रहा, यही लोगो था, नहीं ये वाला। चलो अपन इसे, नहीं ये नहीं है, अगेन आप क्लिक करते हैं सेलेक्ट लोगो पे, ठीक है। और नीचे चलते हैं, ये अपना ये लोगो वाइट एसवीजी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अपन ने ये लोगो सेलेक्ट किया, क्रॉप किया, ये देखो दिस हैज बीन एरर अकरिंग क्रॉपिंग, ठीक है भाई, क्रॉपिंग में इशू आ रहा है तो अपन वही यूज़ कर लेते हैं जो अपना पहले से डिज़ाइन था। तो
अपना पहले से डिज़ाइन ये था, क्या नाम था इसका, लोगो ग्रीन एसपीजी, ठीक है। अपने ग्रीन कोड में था, ग्रीन लिख लेते हैं, स्किप क्रॉपिंग, लग गया मेरे लोगो। कोई दिक्कत समझ आया यहाँ तक कि मैंने कैसे लोगो चेंज किया। अब मेरे जो मेन्यू सेक्शन है, अगर मैं इस मेन्यू सेक्शन में उठा के इधर रख दूं, देखो कुछ चेंजेस हुआ, देखो चेंजेस क्या हो गया, आपके यहाँ पे ये आ गया। या आप चाहो तो आप इसमें और चेंजेस कर सकते हो, आपका ये यहाँ रखो, ठीक है, और इसको उठा के आप बीच में रख दो, ठीक है। या आप इसमें और भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो इसे यहाँ भी रख सकते हो। आपका प्राइमरी जो मेन्यू है वो कहाँ रखोगे, इसके नीचे। आप इस तरीके से भी आप चेंजेस करके आप अपनी वेबसाइट के लोगों को और अपनी वेबसाइट के हेडर को और अट्रैक्टिव कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, जैसे आपको लगता है आपको वैसे काम कर सकते हो। देखो अगेन वापस इसको वापस सेट कर देते हैं, जैसे था वैसे का वैसे सेट कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत। चल तो ये क्या है, लोगो है, ये प्राइमरी मेन्यू है, क्या है, प्राइमरी मेन्यू। अगर आपको यहाँ पे कुछ और अटैच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपके पास अकाउंट है, डिवाइडर है, ये देखो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। सो सर्च है, सर्च बार लगाना है आपको तो सर्च बार वो लगा सकते हैं। अगर आपके इसके अंदर सर्च बार आपके पास है, ठीक है, अब वो अटैच करें। अब ये बटन हटाना चाह रहे हैं आप, बटन हटा सकते हैं, ये देखिए। अब ना सर्च बार यूज़ करना चाहते हैं, सर्च बार भी अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ट है, जैसे कार्ट वाले आइकन होते हैं ना, अगर वो है तो आप वो अटैच कर सकते हैं, सोशल आइकन अटैच कर सकते हैं, जो अपने पास है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया। सिर्फ इतना सा करके इसे पब्लिश कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है पब्लिश कर दो। अब ये आपको लाइव व्यू दिखेगा, देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझ आया यहाँ तक कि आप हेडर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बैक चलते हैं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो ये मैं यहाँ से बैक करें। अब अपन फूटर की बात करते हैं। फूटर में मैं कैसे चेंजेस कर सकता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, आपको फूटर बिल्डर पे जाना है। फूटर बिल्डर, देखो सेम फूटर मेन्यू, HTML1 और कॉपीराइट। अब देखो ये सेंटर के बजाय, देखो यहाँ की बजाय कहाँ पे है, ये यहाँ की बजाय कहाँ पे, सेंटर में है। HTML टैग लगा हुआ है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो आपका लोगो लगा हुआ है। इसके अंदर कॉपीराइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लव नेचर बाय टेलर मोर। तो लव नेचर बाय टेलर मोर, अगर आप इसमें लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आप इसमें लिंक भी लगा सकते हैं। बस आप यहाँ पे लिंक कॉपी करके आप पेस्ट कर दो। जैसे अभी मेरे पास जो लिंक है मेरा वो है टीट्यूड का, ये देखो मैंने कॉपी किया, कंट्रोल-A कंट्रोल-C, यहाँ आया, जस्ट मैंने यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये देखो लग गया लिंक। कॉपीराइट, अगर आप चाहो तो इसकी डिजाइनिंग वगैरह, कोड वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई हेक्टिक नहीं है कि आप इसमें इजीली हेक्टिक नहीं कर। टेक्स्ट कलर देखो, ठीक है। तो आप इसके अंदर इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, आपके फूटर के अंदर और हेडर के अंदर। लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है, अगर आपको जो भी चेंज करना हो आप इजीली इसके थ्रू इजीली हेल्प चेंज, मतलब आपकी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। किसके अंदर, इसमें कस्टमाइजेशन में। अब इसके अंदर क्या होता है, जिससे अपनी ब्लॉगिंग पेज होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉगिंग पेज होते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करना हो तो आप ब्लॉग के अंदर चेंज कर सकते हैं। किसके अंदर, ब्लॉगिंग के ब्लॉग पेज में। अगर कोई सिंगल पोस्ट की मैं बात करें, सिंगल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको दिखता है टाइटल वगैरह शो होते हैं। अगर वो आपको हाइड करने हो तो आप इजीली, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, कमेंट्स अगर आपको हाइड करने हैं या आपको
देखो कंटेंट इमेज बॉक्स ये शेडो या हटाना है या रिलेटेड पोस्ट आपको दिखानी है, तो आप इसमें जो भी आपको चीज़ चाहिए वो इजीली सिर्फ क्लिकेबल वाला ऑप्शन है, ये क्लिक करो ऑन करो, क्लिक करो ऑन करो या ऑफ करो। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग वगैरह या आपको जो वर्किंग है वो आप सारी कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें वैसा नहीं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस चाहिए होता है या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, नहीं, आप छोटी मोटी चीज़ों से देख के भी समझ सकते हैं ईजिली कैसे इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर कोई पेज बना सकते हैं, कैसे उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी सुविधा आपको इसके अंदर मिलती है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ब्लॉग आर्चिव के अंदर मैं देखूँ तो ब्लॉग वाले सेक्शन मिलेगा आपको। देखो ब्लॉग वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हो, देखो फीचर्ड इमेज, टाइटल, पोस्ट मेटा, एक्सपर्ट, रीड मोर, अगर आपको ऐसे कोई चेंजेस करने, ये देखो आई का मतलब कि वो विजिबल है, अगर आई नॉट आई मतलब नॉट विजिबल। क्लियर? तो आप इस तरीके वाली चीज़ें भी अगर आप पोस्ट में करना चाह रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैक करते हैं और एक स्टेप बैक कर रहे हैं। अब देखो पेजेस के बारे में बात करें तो पेजेस के बारे में आप चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो सिंगल पेज, सर्च पेज। सिंगल पेज की अगर हम बात करें, देखो क्या, देखो कंटेनर लेआउट है, पेज टोटल एरिया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है, जिससे आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको जो भी चीज़ अगर चेंजेस करने हैं वो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देन जैसे आप इसमें चेंजेस कर दें उसे उसे पब्लिश करना होता है आपको। जैसे आपने इसमें अंदर चेंजेस कर दिया और दैट्स इट, आपने इसके बाद पब्लिश कर दिया इसको। उसके अलावा इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि नहीं ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इस तरीके से आप इसके अंदर आपके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मेन्यू के अंदर आपको कोई चेंज करना है, अगर मेन्यू के अंदर आपको कोई चेंजेस करना है, ठीक है, अगर आपको देखो साइट आइडेंटिटी, मेन्यूज, विज, होम पेज सेटिंग, इनमें से कोई अगर एडिशनल सीएसएस अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप इन सभी के अंदर लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर एडिशनल सीएसएस देखो क्या कैसे लिखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीएसएस आती है तो आप इसके अंदर सीएसएस लिख सकते हैं। होम पेज सेटिंग, अगर आपको होम पेज में कोई चेंजेस करने हैं, होम पेज के ऊपर अगर आपको कोई चेंजेस करने, जैसे होम पेज आपको दूसरा रखना है, जैसे होम कॉन्टैक्ट, चेकआउट, अगर आपको होम पेज के ऊपर ये चीज़ें रखनी है तो आप ये भी चीज़ें सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ें सेट करनी हो, आप दूसरी चीज़ें भी लगा के इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल जो छोटी मोटी जो चीज़ें अपने काम